पाकिस्तान अंडर 19 टीम का एक बल्लेबाज है जिसका नाम है समीर मिन्हास। इन दिनों पाकिस्तानी फैंस की उम्मीद बने हुए हैं और वो इसलिए क्योंकि पिछली 8 पारियों में इस खिलाड़ी ने 3 सेंचुरी लगाया है, जिसमें से 2 सेंचुरी जो है समीर मिन्हास ने फाइनल मुकाबले में लगाया है। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में हम लोगों ने समीर मिन्हास के बल्ले से सेंचुरी तो देखी, लेकिन इसके बाद अपनी फॉर्म को उन्होंने जारी रखा और जो ट्राई सीरीज अभी हो रही थी जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान टीम के बीच में, उस सीरीज में भी एक 142 का स्कोर किया और फाइनल मुकाबला जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था और इस मुकाबले में इस भाई साहब ने 114 रन की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 5 शानदार छक्के, 238 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ और सिर्फ 42 गेंदों पर शतक लगाया है समीर मिन्हास ने। मैंने पहले भी बोला था, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले से ठीक एक दिन पहले वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि इस लड़के पे ध्यान दीजिएगा, ये खतरनाक साबित हो सकता है भारतीय टीम के लिए। और अगले दिन जब मुकाबला हुआ तो मेरी बात जो है वो सच साबित हो गई, क्योंकि समीर मिन्हास को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बहुत क्लासी, टेम्परामेंट जबरदस्त है, कंडीशन को भली भांति ये समझ लेते हैं और उसी अकॉर्डिंग ये बंदा बल्लेबाजी करता है। जहां इनको लगता है कि भाई मुझे पावर हिटिंग करना है, वहां पे पावर हिटिंग करता है। जहां पे इनको लगता है कि नहीं पार्टनरशिप बनानी है, तो दिमाग से बल्लेबाजी करता है समीर मिन्हास। और इसी का नतीजा है कि बीते कुछ हफ्तों में हम लोगों ने समीर मिन्हास को बल्लेबाजी में बढ़िया करते हुए देखा है। आगे अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी होने वाला है इसी महीने और उसमें पाकिस्तान टीम के लिए जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है वो है समीर मिन्हास। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टोटल स्कोर 159 रन का टारगेट था, पाकिस्तान टीम को बनाना था। उमर जैब अफरीदी नाम करके एक प्लेयर है शायद, उसने 4 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उसको मिला। हालांकि मेरा ख्याल से प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है ऐसी पारी के लिए समीर मिन्हास डिजर्व कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिला। कोई बात नहीं है। 51 गेंदों पर 114 रन की पारी समीर मिन्हास ने खेली है। इसके अलावा मोहम्मद शयान नाम करके भी एक प्लेयर है, उसने ओपनर है या क्या है, शायद दूसरे नंबर पे गया हुआ है। हाँ, दूसरे नंबर पे गया था ना मोहम्मद शयान। 38 रन इन्होंने बनाया है। मुझे देखना पड़ेगा समीर मिन्हास नंबर 3 पे खेलते हैं या ओपन जाते हैं, एक बार मुझे करेक्ट कीजिएगा। मोहम्मद शयान ने 38 रन की नॉट आउट पारी खेली है और समीर मिन्हास ने 114 रन बनाया है। तो कुल मिलाकर जो है बड़ी बढ़िया बल्लेबाजी हुई है। अब आगे समीर मिन्हास क्या करेंगे? मैं बार बार वही बोलता हूं कि भाई पाकिस्तान में जो है ना, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी तो है बस इनके सिस्टम का। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं, जिनको खेलना चाहिए था इंटरनेशनल लेवल तक, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वैसा मीडियम ही नहीं है, माध्यम ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सिफारिश जैसी कोई चीज नहीं है, बैकअप नहीं है, तो इसलिए वो आगे ज्यादा नहीं जा पाते हैं। और इसी वजह से बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो अंडर 19 खेले और बाद में चूंकि अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा मिल नहीं पाई तो यूएसए चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए या कहीं और चले गए, यूएई चले गए, कोई और देश चले गए, ओमान चले गए। वहां पर जाकर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं, क्योंकि आखिरकार भाई अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता है और वहां जाकर उन्होंने करियर को आजमाया। और इसी वजह से आप बहुत सारे टीमों में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मूल के जो प्लेयर है, जो ओरिजिन है, वो पाकिस्तान के ही हैं और वहां पर जाकर वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये तब होता है जब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। समीर मिन्हास को अगर ग्रूम सही तरीके से किया जाएगा तो ये बहुत बड़ा बल्लेबाज बन सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि समीर मिन्हास अपने आप को कहां तक आगे लेकर जा पाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।